हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वार्टरली एग्जाम का पेपर से दिखा देता हूँ। इंग्लिश का है और ये एक मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है। लेकिन इस मॉडल पेपर से आने वाले प्रश्नों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आपको कौन कौन से प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, या मिल सकता है। तो वो सारे प्रश्नों की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें से सभी प्रश्न तो नहीं आएंगे क्योंकि ये पहले से बना हुआ बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ओल्ड है। तो रियल तो अभी तक आया नहीं है। रियल जो पेपर है वो स्कूलों में एक दिन पहले, जिस दिन पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले दिया जाएगा, या सुबह, मतलब जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन सुबह ना उस पेपर को PDF के थ्रू मेल किया जाएगा। उसके बाद उसे स्कूल में ही प्रिंट करके, या फिर किसी ऐसे जगह जहाँ पे प्रिंटर, भाई वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए ना, पेपर लीक ना हो, तो ऐसे जगह प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद स्कूलों में पेपर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको किस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा और कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले में आपको देखने को मिलेगा चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है, एक दो प्रश्न जो संभावना है। लेकिन यहाँ पे देखो बैंक एंड शॉप से दिया हुआ है ना, तो ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न जरूर पूछेगा बैंक एंड शॉप वाला टॉपिक से। आप लोग देखना, बैंक एंड शॉप वाले में जो खाली स्थान दिया रहेगा ना, उसमें ऐसे कई प्रश्न होंगे, तो उनको देख लेना, ठीक है। वहाँ से 2 प्रश्न आएगा और 2 प्रश्न आएगा लिटिल काइट से आएगा, ठीक है। लिटिल काइट टॉपिक वाला है, वहाँ से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सा है, 5वां, यहाँ पे चौथा है, सपोज यूर टेक इट एनी पे ऑफ यूर वन बिल सिमलस। हाँ, गेटवे यहाँ पे आंसर आई से, तो मैं बता दिया था, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जो प्रश्न है इनमें से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, लेकिन जिन टॉपिकों से आने वाले प्रश्न है उसके बारे में मैंने बता दिया। एक बैंक एंड शॉप से आएगा और एक लिटिल काइट वाला जो टॉपिक है उसको देख लेना, ठीक है। उसका ओरिजिनल नाम मुझे पता नहीं है कौन सा नाम है, लेकिन इससे संबंधित उसमें टॉपिक लिखा रहेगा। चलो आगे देखो। उसके बाद देखो, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत आसान फिल इन दी ब्लैंक्स आया है, बहुत ईजी है। अगर यहाँ से देखने को मिल सकता है तो मैं अभी भी कहूँगा कि यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न है यहाँ पे ही गिव मी खाली स्थान 1 रुपीज़ नोट्स लिखा है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये आर्टिकल का है, ठीक है, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसमें ए आपको लेना है। देख, जब भी आर्टिकल की बात हो तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आर्टिकल में ए एन द का प्रयोग कैसे किया जाता है। एन का प्रयोग ना, आगे में जैसे 1 लिखा है उसे आप हिंदी में लिखो तो 1 लिखोगे तो वह आ रहा है। अगर वो स्वर अक्षर हुआ ना तो आपको एन का प्रयोग करना है। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर यहाँ पे आ आता आगे में हिंदी में लिखने पर, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे हिंदी में लिखने पर स्वर अक्षर नहीं आ रहा है तो आपको एन नहीं लगाना है, तो एन तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए और द, तो द जो है वो फिक्स चीज़ों के लिए लगता है, तो 1 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो द 1 रुपीज़ नोट तो नहीं होगा, ए 1 रुपीज़ नोट होगा, क्योंकि एक नोट की बात कर रहा है। बहुत सारे होते तो अलग बात था, ठीक है। 1 रुपीज़ की बात करें तो ए आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा देखो, वुड यू लाइक खालिस्तान मिल्क, तो ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सम मिल्क आएगा आंसर। क्या लेना है, सम मिल्क। देखो, एनी और सम दोनों का अर्थ होता है कुछ होता है, लेकिन ऐसे चीज़ जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते उसके लिए आपको सम का उपयोग करना है। और एनी, जैसे पत्थर कंकड़, इसको काउंट करते हो तो एनी लगाना है वहाँ पे। समझ में आ गया। पानी जैसे लिक्विड चीज़ है उसके लिए सम का उपयोग आप कर सकते हो। इसी तरह से तीसरा भी देखो, अब आ गए हैं तो आगे चलते जाएंगे। ही हैज़ खालिस्तान होप टू गेट सक्सेस, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ फ्यू लिटिल होप, लिटिल नहीं आएगा, शायद फ्यू आएगा, मैं भी कन्फ्यूज हूँ इसमें, ठीक है। लिटिल और फ्यू का उपयोग कब किया जाता है मैं भूल गया हूँ, बाद में आपको बता दूंगा जब वार्षिक पेपर आप लोगों का होगा, उस समय करेक्ट जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर आगे देखो, दे डू नॉट हैव खालिस्तान हाउस, तो यहाँ पे मेनी हाउस, ठीक है, मेनी आ जाएगा। अंकल, माई अंकल खालिस्तान हैव अ बाइसिकल व्हेन आई वाज यंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माई से जिक्र हुआ है, वुड या यूज टू आएगा, यहाँ पे शायद वुड आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था ये, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे इसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक प्रकार का पैसेज है। पैसेज भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये पैसेज तो नहीं आएगा, ठीक है। जो 5 साल के रिकॉर्ड है ना, जो अर्धवार्षिक है और त्रैमासिक है, उनमें से कोई एक प्रश्न आएगा। हो सकता है पिछले साल वाला जो पैसेज है उनमें से एक पैसेज उठा सकता है, ठीक है।
वार्षिक पेपर का पैसेज की बात कर रहा हूँ। तो वार्षिक पेपर के पैसेज में पिछले साल का अगर पेपर आपके पास होगा तो आप लोग देख लेना, उसमें 2-3 पैसेज दिया हुआ है, उनको देख लेना, एक पैसेज वहाँ से आएगा ही आएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर, एक सेकंड, और क्या है, और यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया है ना, हाँ यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो 7 से 10 तक के क्वेश्चन आंसर आएगा, मतलब 5 प्रश्न क्वेश्चन आंसर आएगा, 2-2 नंबर का रहेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 3 या 4 अध्याय तक के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टोटल अध्याय जो है 10 या 11 ही अध्याय है, तो पूरा अध्याय नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको 4 से 5 अध्याय तक के पढ़ना पड़ेगा। और आईएमपी में मैंने पहले ही बता दिया है, पूरे आईएमपी प्रश्न को जो बोर्ड में आता है वही आईएमपी प्रश्न इसमें भी आएगा। अगर आपके पास प्रश्न पत्र है तो उनसे ले लेना प्रश्न, लेकिन उसमें ढूंढने में आपको दिक्कत होगा, तो इससे अच्छा है कि आप अध्यायवार ना ढूंढ लो, ज़्यादा आसान है। और उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग चेक कर लेना, लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, 11वां प्रश्न में दिया हुआ है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और सिक बीमारी कारण 2 लेटर आएंगे आपके, एक होगा सिक का और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सिक मतलब बीमारी के कारण, और एक है टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये दोनों प्रश्न आएंगे अभी आपके नॉर्मल एग्जाम में, ठीक है, क्वार्टरली में। लेकिन ये वार्षिक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। ये दोनों प्रश्न जो है, मतलब जो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है और बीमारी कारण ना, कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है, वार्षिक में। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी आएंगे लेकिन वार्षिक में ये नहीं आएगा। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जैसे नोटिस बोर्ड जैसे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस बोर्ड लिखते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नोटिस बोर्ड। तो 2 तरीके नोटिस बोर्ड होते हैं, दोनों तरीके के नोटिस बोर्ड को आपको याद करना है। एक तो होता है किसी को इन्वाइट करने वाला नोटिस बोर्ड, और दूसरा होता है किसी जगह को अगर उद्घाटन किया जाता है ना, तो उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया जाता है, तो वही नोटिस बोर्ड है उद्घाटन के लिए। और जैसे प्लेग्राउंड या कुछ किसी चीज़ के लिए, तो 2 तरीके के नोटिस बोर्ड होता है। मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ एक नोटिस बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड को ऐसे लिखा जाता है, ये एक प्रकार से पूरा लेटर जैसे है, लेकिन लेटर नहीं है ये, ठीक है। जैसे आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का लेटर लिखते हो, बीमारी का अपने दोस्तों को, इस तरह से, तो लेटर रहता है सेम टू सेम, बाकी का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। लेकिन नोटिस बोर्ड में ऊपर में नोटिस लिखा रहेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस डेट में बना है सन वहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर नाम क्या चीज़ बनाया हो, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पहले देना पड़ता है, उसके बाद नोटिस बोर्ड तैयार होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, पैराग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा। तो पैराग्राफ में आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है हेल्थ इज वेल्थ आपको देखने को मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट री। तो ये दोनों प्रश्न यहाँ से अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों आने की संभावना है अभी के आपके क्वार्टरली में। फिर रीड द फ्लोइंग पोएम केयरफुली कह रहा है, हाँ ठीक है, केयरफुली एंड द आंसर। यहाँ पे मतलब एक पोएम दिया है, इसको देख के इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका आंसर देना है। तो ये भी किसी सन में आए हुए प्रश्नों को ही उठाएगा, तो मैं क्लियर नहीं हूँ कि यही आएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड में है द्वार्षिक है 2018-19 का और 19-20 का, तो यहीं से प्रश्न उठाएंगे ये लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड, देखो 5 प्रश्न आएगा डू एज डायरेक्टेड, तो इनमें से 1 या 2 प्रश्न यहाँ से फिर से फंसेगा। अब इनमें से कौन सा आएगा मैं भी क्लियर नहीं हूँ, पर 1 प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ पे आने की संभावना है, ठीक है। और नहीं आता है तो सेम पैटर्न में आएगा, जैसे कि चेंज इंटू इंट्रोगेटिव है, चेंज इंटू निगेटिव है, इस तरह से आएगा, तो बहुत ईजी है। निगेटिव का मतलब नॉट लगाना, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना, ठीक है। तो उसमें प्रश्नवाचक लगा दें, आई विन द मैच कह रहा है, तो आपको प्रश्नवाचक लगाओगे तो यहाँ पे कौन सा सहायक क्रिया लगा है, सहायक क्रिया आपको देखना है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया है आई डू, ठीक है, तो डू आई विन द मैच, इस तरह से आपको बनाना है आगे करके। जैसे कि डू ये भी सहायक क्रिया है, तो डू यहाँ पे आगे निगेटिव है, तो आई डू नॉट लग जाएगा, माई वर्क, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आपसे बन जाएगा ये सब चीज़। तो इसी तरह से सिंपल प्रश्न आएगा। इसके बाद फिर एक पैसेज दिया हुआ, देखो 16 प्रश्न में फिर से एक पैसेज दिया है, तो ये भी पैसेज हो सकता है, ये पैसेज आ सकता है, मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने बोर्ड में भी बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है, तो अधिक संभावना है कि ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न कैसे पढ़ना है यहाँ पे देख लो, इन इंडिया मदर टेरेसा हैड द फर्स्ट, ठीक है। तो ये पैसेज है, मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो पैसेज है ये आ सकता है। इसके आंसर आपको पता होना चाहिए, कैसे पता करोगे, अगर आप इसके हिंदी जानकारी अगर जानते हो तो आसानी से कुछ प्रश्नों को बना सकते हो, बाकी 2 3 4 प्रश्नों का आंसर तो आप बना ही सकते हो, क्योंकि ये यहीं से मिल जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न जिसमें कुछ पूछा गया है उसको आप नहीं बना सकते, ये मैं भी जानता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत वाला है, बाकी 2 3 4 और जैसे ऐसे प्रश्न है ये बन सकता है,
आगे देखो, इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 17 में देखने को मिलेगा निबंध। तो निबंध में मैं कहूँगा कि आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड में भी आता है, तो अभी से याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से 17 प्रश्नों का रिव्यू मैंने आपको दे दिया, किस तरह से प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, और प्रश्नों की पूरी जानकारी दे दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं और क्या नहीं आएगा वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो सेम पैटर्न में आप लोग तैयारी करना।